ओम शांति। ओम शांति। 15th November 1979। अव्यक्त महावाक्य है, ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना, यही निजी कार्य है। बांधेलिया है, बाबा बांधेलियों से मिल रहे हैं, शायद ये मॉरिशस का ग्रुप है। बांधेलिया तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहती है, हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहां है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के है, मन के तो नहीं है ना। तन को कितने भी तालों में रखे, मन को तो ताला नहीं लगा सकते। अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। बांधेलिया अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती हो। शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेगी। तो शांति का दान देने वाली महादानी होना। 15th December 1979। अंतिम समय की सेवा मनसा सेवा। बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना, यही निजी कार्य है। बांधेलियों से, बांधेलिया तो प्रवृत्ति में रहती है लेकिन कैसी है? निवृत्त है। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। जो बंधन में है उन्हें कौन सी लगन है? हर घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहां है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के है, मन के तो नहीं है ना। तन को कितने भी तालों में रखे, मन को तो ताला नहीं लगा सकते। अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। वास्तव में सारे ही बंधन मन के ही है। जिस कैद में मनुष्य है वो बाहर का कम परंतु आंतरिक ज्यादा है। मन के बंधन, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो साधन हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो स्वाद हो, चाहे वो मैं हो, बीमारी हो, कोई भी। इस पर एक बार चर्चा की थी ना, सोने का पिंजरा। तो उसमें भी कुछ गिनाए थे 7। इच्छाओं का बंधन, इच्छाओं का पिंजरा। तो एक तो है स्थूल बंधन, दूसरे है मन के बंधन। वास्तव में मन के जो बंधन है वो बहुत कड़े हैं। यहाँ बाबा कुछ और बंधनों की बात कर रहे हैं कि तन वहां है लेकिन मन बाप के पास रहता है। यहाँ व्यक्ति और परिस्थितियों के आधार से बंधन उत्पन्न हुआ है। ऐसे बंधनों में तो और ही लगन लगती है। जितना रोका जाता है मन को, उतना ही मन उस दिशा में भागता है। तो या फिर जितना परमात्मा प्रेम के मार्ग में बाधाएं हैं, उतनी ही लगन और बढ़ती है, उतनी ही तड़प, उतनी ही प्यास और ज्यादा होती है। तो तन वहां है, मन यहाँ। तन को कितने भी तालों में रखो, मन को तो ताला नहीं लगा सकते ना। इसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भक्त प्रहलाद का जो भक्ति में दिखाते हैं। क्या कुछ नहीं किया उसके पिताजी ने,
कुछ किया उसको रोकने के लिए, परंतु जितना रोका उतनी उसकी भक्ति तो जैसे और ही बढ़ी। उसको जहर पिलाया, उसको हाथी के पैर के नीचे तुड़वाया, उसको सांपों के कमरे में कैद किया, ऊपर से फिकवाया, अग्नि में अपनी बहन के साथ जलवाया, बहुत सारा कुछ किया, परंतु उसकी भक्ति कम नहीं हुई, उससे और ही बढ़ी। उसको मारने के हर संभव प्रयास किया। फिलिसाइड, अंग्रेजी में उसको फिलिसाइड कहते हैं, अपने बेटे की मृत्यु, बेटे को मारना। तो वो फिलिसाइड के हर संभव प्रयास किया, परंतु भक्ति और ही बढ़ी। तो यहाँ पर भी बांधेलियों की भी अवस्था वैसी ही है कि उनको मारने का बहुत प्रयत्न किया जाता है। एक रीति से मन में जो भक्ति है, मन में जो प्यास है, मन में जो प्यार है बाबा के प्रति, उसको मारने का, परंतु सफल नहीं होते हैं और ही वो प्रेम बढ़ता है। उसी तरह दूसरे भी जो भारत में बहुत सारे भक्त जो हुए हैं, जो निचली जाति के थे, उनको रोका जाता था, तो उनकी भक्ति बढ़ती थी या कम होती थी? कम नहीं होती थी, और ही ज्यादा तीव्र होती थी। उंबरट्यासी कैसे शिव आम्ही जाति ही न, रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन, पायरीशी हो दंग गाऊनी अभंग, नाथा करी नाच से माझा सखा पांडुरंग। एक भक्त कहता है कि हमको मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। उंबरट्यासी कैसे शिव, वो जो दहलीज है उसको मैं कैसे स्पर्श करूं। आम ही जाति ही न, हम बहुत नीची जाति के हैं। पायरीशी हो दंग, ये जो सीढ़ियां है वहीं पर मगन हो रहे। पायरीशी हो दंग गाऊनी अभंग, इतनी मगन अवस्था है कि उनको दूर से भी देखने भी नहीं देते। वो कहते हैं कि बस चंद्रभागे चा पाने आने, अंग अंग ना हो। वहां ही दूर से ही बैठ के वो केवल देखने मात्र से इतनी भक्ति का भाव उनके अंदर जागृत हो रहा है, क्योंकि बंधन है बहुत सारे। दीवारें बंद कर दिए। हाँ, तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बांधेलिया तो प्रवृत्ति में रहते हुए भी जैसे निवृत्त है। बहुत सुंदर यहाँ महावाक्य है, अगर मायाजीत है तो मन स्वतंत्र है, अगर मन निर्विकार है तो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता और परतंत्रता ये विकारों से संबंधित है, आसपास के जो व्यक्ति है, स्थान है, उससे संबंधित नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े बंधन तो विकार के हैं। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहां है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के है, मन के तो नहीं है ना। तन को कितने भी तालों में रखो, मन को तो ताला नहीं लगा सकते। वो लोग कितने भी कैद करके रखे, परंतु मन को थोड़ी कैद कर सकता है कोई। शरीर को कैद किया जा सकता है, मन को नहीं। अगर मायाजीत है तो मन कैसा है? स्वतंत्र है। तो ये एक जैसे टॉपिक है, उसी से संबंधित आज जिनको हमें प्रकाश देनी है वो सभी है। वो सभी कौन लोग हैं? कैदी। भिन्न भिन्न प्रकार के कैदी होते हैं, उम्र के हिसाब से अलग अलग कैदी होते हैं। छोटे बच्चे, महिलाएं, बड़े। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कुछ होते हैं अलग अलग प्रकार के, कुछ जंग के कैदी होते हैं। कैदियों में भी भिन्न भिन्न प्रकार है, उम्र के हिसाब से, गुनाह के हिसाब से, मन की स्थितियों के हिसाब से। कोई पश्चाताप कर रहा है, कोई इतनी बड़ी सजा हुई परंतु अभी तक पश्चाताप का भाव जागा नहीं है। अभी भी अगर छूट जाए
तो वही गुनाह करके फिर आ जाएंगे, जेल बर्ड्स जिसको बाबा कहते हैं कुछ कुछ बहुत छूटने का प्रयास भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी करते हैं। हाँ, वो भी है। कुछ है जो छूटने का प्रयास करते, बार बार विफल होते हैं प्रयत्न उनके। कहीं से सुरंग बनाते हैं, तो कहीं से कुछ करते हैं, तो कहीं से कुछ करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे हैं, कुछ कुछ जो कारागार है उस हिसाब से भी अलग अलग है। जैसे कि काला पानी, अंडमान एंड निकोबार का सेलुलर जेल, वहां पर वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, यहाँ तक कि इतना भयंकर वहां पे दृश्य थे कि बहुत उनसे काम किया करवाया जाता था, बहुत यातनाएं दी जाती थी। पता नहीं चलता था कि एक प्रिजनर विनायक सावरकर और उसका भाई बाबा राम, वो दोनों एक ही प्रिजन में थे, एक ही कारागृह में थे, अलग अलग कमरों में। 2 साल तक उनको पता भी नहीं था कि मेरा भाई बाजू के कमरे में है। कैसी वो व्यवस्था है वो भी, और अमानुषिक इनह्यूमन ट्रीटमेंट। महावीर सिंह जो कि भगत सिंह का साथी था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, उसने जब विद्रोह किया था वहां की इन सब बातों के बारे में, तो उपवास रखा था, जबरदस्ती उसको दूध पिलाया गया, वो पंप से उसके फेफड़ों में गया और उसकी मृत्यु हुई थी वहां पर। तो इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कैदी, भिन्न भिन्न प्रकार के जेल। पूना में यरावाड़ा जेल है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा। तिहाड़ जेल है दिल्ली में, जहाँ पर किरण बेदी ने जो एक किताब लिखी है, आई डेयर, इंग्लिश में किताब है आई डेयर, उसने वहां का पूरा वर्णन किया है और उसने वहां पर बहुत सारी क्रांति लाने का प्रयत्न किया है। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें वहां पर होती थी कि उसने बहुत ही आमूल परिवर्तन ला लिए। जब वो आईजी थी, भारत की फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, तो उस किताब में उसने बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया है। एक शब्द प्रयोग किया, तूतान, क्योंकि उसने वहां पर एक चीज कर दी कि तंबाकू खाना बंद करवा दिया, तो सारे कैदियों ने विद्रोह कर दिया था उसके विरोध में। तो वो जो पीड़ा होती है, कोई आदत को अगर कहा जाए कि ये नहीं करना है और वो बंद कर दी जाती है, कोई व्यसनी है, तूतान अर्थात वो दर्द जो होता है ना, कोई दारू पीता है या कोई व्यसन है किसी को, और अचानक को रोक दो, उसमें उसने बहुत सारा संपूर्ण, बहुत विस्तार से वर्णन किया है उस किताब में, आई डेयर, किरण बेदी की किताब। तो हम बात कर रहे थे कैदियों की, अलग अलग मनस्थिति वाले। कोई है जो जीवघात करने का भी प्रयत्न करते हैं वहां पे, जैसे दिल्ली की केस में जो पहला कैदी था उसने किया। तो कुछ छूटने का प्रयत्न कर रहे, कोई पश्चाताप कर रहे, कोई ऐसे है कि जिनका कोई दोष ही नहीं था, निर्दोष है, फंसाया गया है। कोई ऐसे है कि जिन्होंने क्षणिक तृष्णा के लिए, क्षणिक आवेग के कारण, क्षणिक क्रोध के कारण कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया और अब पश्चाताप में है, प्रायश्चित कर रहे हैं जैसे। तो हर एक की मनस्थिति अलग अलग, कैद भी अलग अलग, सजा भी अलग अलग। किसी को उम्र कैद की सजा है तो किसी को फांसी की सजा है, किसी को 10 साल की, किसी को 20 साल की, किसी को 15 साल की। अलग, हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है जैसे कब मेरी सजा पूर्ण होगी। तो ऐसी सब भिन्न भिन्न आत्माएं इन कैद में है। कुछ कैदी जो कल कह रहे थे जंग के कैदी है, जिनका पता ही नहीं है वो कहाँ है, ना ही परिवार को तो लग रहा है कि वो मर चुके हैं, परंतु किसी देश ने उन्हें कैद करके रखा है, छुपा के रखा है। रेड क्रॉस को भी तक को नहीं पता, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को भी वो पता नहीं है, क्योंकि रेड क्रॉस का तो काम ही है ये सब चीजें देखना, परंतु वो छिपा के रखे हुए हैं और उनसे काम करवाया जाता है। फिर कुछ वहां पर उनसे बहुत बड़े बड़े काम करवाए जाते हैं, खिलौने बनवाना, गार्डन, या कोई पत्थर तुड़वाना, बहुत सारे अलग अलग उनसे कार्य कराए जाते, लेबरस वर्क। ये भिन्न भिन्न प्रकार के कैदी, भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के स्थान। और दूसरी कैद जो हम कह रहे थे वो है मन की कैद, इच्छाओं की कैद, संस्कार की कैद,
मैं की कैद, स्वाद की कैद, साधनों की कैद, संबंधों की कैद, मेरा की कैद, ये अलग अलग कैद। एक दूसरे भी कुछ कैद है, वो एक अलग प्रकार की कैद है, विवाह। वो भी एक जबरदस्त कैद ही है। वो भी एक रीति से कैद है। तो कैदियों को सकाश देना अर्थात उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उसमें ये केवल बांधेलिया ही नहीं है। ये तो चलो ये अलग प्रकार की कैद है बांधेलियों की। एक पति पत्नी जब रात में सो रहे थे तो पत्नी जब जागी तो देखा पति है ही नहीं, तो नीचे आई और देखा कि बेचारा बैठा हुआ है और रो रहा है। तो वो पूछती है आधी रात को क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है तुमको याद है वो दिन जब हम मिला करते थे 20 साल पहले? तो कहते हैं हाँ याद है। तुमको वो दिन याद है जब हमारी शादी भी हुई थी? तो कहती याद है। तो वो कहता है कि कितने हम खुश थे तब? हाँ, वो कहती है खुश तो थे। तुमको याद है जब तुम्हारे पिता ने कहा था कि मेरी बेटी से शादी कर लो? तो वो कहता है कि हाँ याद है। तो तुमको एक बात आज बताता हूँ कि तुम्हारे पिता ने एक शर्त रखी थी, या तो मेरी बेटी से शादी करो या फिर झूठे इल्जाम में 20 साल की सजा मैं तुमको दिखा दूंगा। तो कहता है हाँ वो तो अच्छा। तो वो कहती अच्छा ऐसा था? तो कहता है हाँ। तो फिर आज क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि वो 20 साल आज पूरे हो जाते थे। पर अभी ये जो है इससे तो मुश्किल है छूटना। वो कैद से शायद आज छूट गया होता आज। तो ये विवाह भी जैसे क्या है एक रीति से कह दिए ना। वास्तव में हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता है। आंतरिक जो प्यास है उसकी वो इंडिपेंडेंस की है, परंतु समाज की व्यवस्थाएं, समाज की परंपराएं, परिपाटी, ये समाज की परिपाटियां जो है, समाज की व्यवस्थाएं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इसके भी बहुत सारे बंधन है। इस आधार से वो उस बंधन में उतरता है, या फिर उसकी अपनी काम की इच्छा है, उसकी अपनी ही वासनाओं की तृप्ति करना चाहता है। उसके पास में वो बहुत बड़ा विचार नहीं है कि इस तृप्ति के बाद आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट। क्षणिक एक्साइटमेंट, क्षणिक तृप्ति, क्षणिक आवेग, क्षणिक यौवन का आवेग, वो उसे बाध्य करता है इस सुख को पाने के लिए। या फिर पुत्र प्राप्ति की इच्छा, मां बनने की इच्छा, ये एक अलग प्रकार की इच्छा है। स्त्री को लगता है कि मां बनना चाहिए, परंतु मां बनने का संबंध अपनी देह से किसी को जन्म देने से नहीं है। मातृत्व कोई और चीज है। वो तो नहीं तो मातृत्व इतना ऊंचा शब्द है, सभी मातृत्व को प्राप्त हो जाती है संसार की सारी माँ। पर क्या सारी माँ मातृत्व की भाव में थोड़ी है? मातृत्व का संबंध अपनी देह से किसी को जन्म देने से नहीं है। वो तो बहुत ही छोटी परिभाषा है। माँ बनना अलग है, मातृत्व को प्राप्त करना अलग बात है। मातृत्व का संबंध वासना से नहीं है। मातृत्व का संबंध किसी एक व्यक्ति से नहीं है। मातृत्व का संबंध किसी पुत्र को या पुत्री को जन्म देने से नहीं है, या उसकी पालना करने से नहीं है। मातृत्व बहुत ही ऊंची भावना है। वो तो सारे विश्व की पालना करना, वसुधैव कुटुंबकम का वो भाव, वह मातृत्व है। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण तो मम्मा है, दादी है, बड़ी दादी है। सभी को माँ बनकर सबकी पालना की। अगर दादी ने सोचा होता मैं इंचार्ज हूँ इस इंस्टीट्यूशन की, मैं हेड हूँ, तो झगड़े ही झगड़े होते। क्योंकि जब हेड हो ये संकल्प रहता है, तब दादी कहती थी ना हेडेक होता। मैं हेड समझती ही नहीं अपने आप को। हेड समझना मतलब जैसे मैं कहूँ वो होना चाहिए, जो मैंने कहा वो तुमने क्यों नहीं किया।
ये अहमन्यता, ऐसा घमंड आता है उससे, यह अहमन्यता का भाव उसमें आता है। परंतु मैं माँ हूं और मुझे सभी की पालना करनी है, ये मातृत्व है। मैं माँ हूं तो वो जो लौकिक की जो माँ है वो सोचती है बस मेरा बेटा, उसको दुख होता है जब किसी और के बेटे को अधिक अंक मिलते हैं परीक्षा में और मेरे बेटे को कम क्यों, उसका ये दुख रहता है आंतरिक। अपनी इच्छाओं को अपने बेटे पर, अपनी बेटियों पर थोपते हैं। हम डॉक्टर नहीं बन सके, तुम्हें बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट हो या नहीं हो। पिता अपनी अपूर्ण इच्छाओं को प्रोजेक्ट करता है अपने पुत्र पर। एक और इमोशनल अत्याचार होता है और तो टाइम में सपोज उनका कॉल आता है तो बोलेंगे मैं अकेली रहती हूँ, तो उनका इंडायरेक्टली कहने का भाव, तो मैंने कहा मैं भी अकेले रहता हूँ लेकिन बाबा भी रहता हूँ। इंडायरेक्टली वही होता है कि उनको चाहिए कोई घर पे रहे बात करने वाला, तो वो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको होता है। एक राजस्थान से एक कुमार था, कुछ दिन पहले उनका फोन आया था मुझे कि उन्होंने कहा कि उनकी माताजी की मृत्यु हो गई है कुछ समय पहले और पिताजी अब कह रहे हैं कि तुम शादी करो। और वो तो कुमार है, यहाँ पर भी आके गया, इस क्लास में भी कभी शायद बैठा है, हमें याद नहीं, पर वो कह रहा था कि इस क्लास में भी वो बैठा है, पूरा कुमार सीरीज जो है उसने अटेंड की है। परंतु पिताजी अब कह रहे हैं कि तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो रहे। मैंने कहा अगर नहीं करो तो वो कह रहे अगर तुमने नहीं की तो मैं कर लूंगा। मैंने कहा करने दो। अपनी ही अपूर्ण इच्छा को अपने वो जैसे मुझसे बात कर रहा था तो कह रहा था बात कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है ये बात बताने में, पर यही वास्तविकता है। पिताजी कह रहे हैं कि तुम अगर नहीं करोगे तो मैं कर लूंगा। मैंने कहा बिल्कुल करने दो, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, तुम तो छूट गए। वो ये जो भाव है कि तुम करो, ये इसके लिए नहीं कह रहे कि भाई समाज क्या कहेगा, उनकी अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने का ये एक माध्यम है, ये साधन अपनाया है और बहुत ही समाजानुकूल समाज की परिपाटी के अनुसार ये जैसे एक मार्ग निकाला है। तो कैद, जो जिस कैद में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, उन सभी को हमें प्रकाश देनी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे गैर ब्राह्मण हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे संसार के व्यक्ति हो जो कि उस कारावास में नहीं है, वो भी एक रीति से कारावास में है। हर व्यक्ति वास्तव में एक तुरुंग में है, उस कैद में है, उस जिंदान में है। उसको हमें प्रकाश देनी है, जो कि आगे का भाग है। बाबा कह रहे हैं बांधे लिया अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। बांधे लियो को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। ये तो उनके लिए कह रहे बाबा कि तुम भले बंधन में हो परंतु तुम्हें सेवा करनी है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शक्ति की। संडे के मूल्य में बाबा ने भविष्यवाणी की है, जब मन से, वाणी से और कर्म से तुम्हारे अंदर शांति की महान शक्ति आ जाएगी, तब तुम मास्टर शांति देवा बन जाओगे। हर सेवा केंद्र, हर प्रवृत्ति का स्थान और हर सेवा केंद्र, प्रवृत्ति का स्थान और मधुबन, ये सब शांति कुंड बन जाए। मास्टर शांति देवा, शांति प्राप्त करने के चुंबक। ये कब होगा? जब तीनों ही चीजों में महान शक्ति आ जाएगी, मन में, वचन में और कर्म में। तब ये होगा, तुम्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो आत्मा स्वतः ही आएगी। तो यहाँ पर भी
शांति की बाबा बात कर रहे हैं, मन की शक्ति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैला सकती हो। शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। स्वयं ने स्वयं को कितना हमने शांत किया है, उसी आधार से हमसे ये सेवा हो सकती है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेगी, फैलानी नहीं है, वो स्वतः ही फैलती है। तो शांति का दान देने वाली महादानी होना, विश्व को आज इसकी आवश्यकता है। संडे की मुरली में था ना, विश्व को किसकी आवश्यकता है? स्वयं शांत रहना और विश्व को शांति देना, इसकी विश्व को आवश्यकता है। तो ये महान सेवा हमें करनी है। इसके पहले कि हम कमेंट्री चालू करें, अभी यहाँ पर एक प्रयोग करेंगे। थोड़ा अलग अलग हो जाना है, दो ग्रुप में बैठ जाना है। पीछे के लोग, एक ग्रुप इस तरफ का, आप इधर से आ जाओ। यहाँ, हाँ, इधर 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 हो जाइए सब लोग। एक दो ग्रुप में बैठ जाना है, इधर साइड। बहन जी आप इधर सरक जाइए थोड़ा। हाँ, तो ये जो ग्रुप है इधर वाला, ठीक है, ये पूरा ग्रुप एकदम बीच में से खाली कर दो, इधर आ जाइए। हाँ, वो एक तरफ ये और एक तरफ है। आशीष भाई इधर आ जाइए। एक तरफ ये ग्रुप, एक तरफ ये ग्रुप। माता जी आप इसमें हैं, ठीक है। माता जी आप ये तरफ आ जाइए, यहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ का जो ग्रुप है, इस तरफ का, राइट साइड का, सभी इस संकल्प में बैठेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और सामने का जो ग्रुप है उसको शांति की किरणें दे रहा हूं। शांति को ट्रांसफर करना है कि मैं मास्टर शांति देवा हूं, मैं शांति कुंड हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं शांति का फरिश्ता हूं, मैं शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर हूं। संपूर्ण शांति में स्थित होना है और शांति ट्रांसफर करनी है इधर, कि मैं आत्मा, मुझसे शांति की किरणें निकलकर सामने की जो आत्मा है उनमें शांति की किरणें जा रही है। अब ये जो ग्रुप है लेफ्ट साइड का, इनको अनुभव करना है कि ये शांति की किरणें हम में आ रही है। इधर अनुभव करना है कि शांति हम भेज रहे हैं, शांति को ट्रांसफर करना है। ये ग्रुप उस शांति के किरणों को कैच करने का प्रयत्न करेंगे कि शांति सामने से आ रही है और हम उसे कैच कर रहे हैं। चलो ये ग्रुप करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे। ओम शांति। ये 2 मिनट करेंगे और 2 मिनट के तुरंत बाद फिर कैदियों को सकाश।